हेलो एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द सोशल प्रोफेसर। सो पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई डोंट नो, मे बी दिस माइट बी अ प्रॉब्लम ऑडियो, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। फ़िलहाल तो मेरे पास एक प्रॉपर स्टूडियो नहीं या फिर एक प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना सकती हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट different locations, so please bear with me and bear with me. So and also let's get the video started. So जैसे कि आप लोगों को पता चल गया है वीडियो का थंबनेल देख के कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने बहुत सोचा कि वेदर आई शुड मेक अ वीडियो और नॉट, बट देन एक दिन मैंने एक स्टोरी डाला था एंड मेनी ऑफ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो। तो उसी हिसाब से आई कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन। और मुझे भी लगता था कि यार किसके पास इतना खाली टाइम है कि वो मेरे बारे में सोचेगा, फिर दे विल ट्राई टू डू समथिंग बैड टू मी। दैट वॉज माई थिंकिंग, अनलेस आई really was under some influence of negativity, black magic, but let's stick to negativity. ठीक है, we'll just stick to positivity and negativity because at the end of the day it's everything is all about energies. So let me begin with my very personal experience. Okay, the thing is कि जैसे मैं बड़ी होती गई ना, I've realized that मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ बहुत कम है। लाइक आउट ऑफ 100 आई थिंक मेरा सेल्फ बिलीफ विल बी जस्ट 10%। मैं दूसरे के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। आई कैन रियली मोटिवेट देम कि यस यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, बट व्हेन इट कम्स टू मी आई थिंक आई डोंट अप्रिशिएट माई सेल्फ इनफ, आई डोंट गिव माई सेल्फ मच क्रेडिट। सो उसी के चलते क्या हुआ, आई डिड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ, आई रैदर बिलीव्ड माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स। मतलब क्या हुआ, लेट मी जस्ट टेल यू द स्टोरी। बचपन से आई वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आई एम रिलीजियस पर्सन, बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। एंड जिन लोगों को नहीं पता इन द डिफरेंस, आप प्लीज़ गूगल कर लीजिए। ओके, आई नॉट गो टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस। ठीक है, तो मैं स्पिरिचुअल पर्सन रही हूँ। मेरा इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है किसी चीज़ के बारे में भी। एंड देन आई यूजुअली यूज टू गेट ड्रीम्स. So when I used to share about my dreams with my friends or family, they used to tell me कि सीमा, you overthink a lot, maybe you are creative in nature, तो शायद तुम चीज़ों को over analyze करती हो, over सोचती हो, that is why maybe you are getting this kind of dreams. But मेरे अंदर सेल्फ बिलीव ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा हाँ शायद दिस पीपल आर राइट, वो लोग जो बोल रहे शायद ऐसा ही होगा, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद दिस थिंग्स डज नॉट इवन एग्जिस्ट इन रियल लाइफ एंड ऑल दैट स्टफ। तो क्या हुआ कि मैं ना, लेट्स स्टार्ट विथ माई ड्रीम्स। तो मुझे बहुत सपने आते हैं। ओके, सो जब मैं शिलोंग गई थी, शिलोंग जाने से पहले आई यूज़ टू हैव दिस ड्रीम। मुझे ये सपना ना बहुत ज़्यादा लगातार आता रहता था कि आई एम ट्रैवलिंग समवेयर एंड टू बी प्रिसाइज आई रिमेंबर आई केम अक्रॉस ए काली मंदिर देयर। ठीक है, सपने में मुझे नहीं पता था कि वो जगह शिलोंग है, नो आइडिया। उसके बाद सम प्लान्स वर मेड एंड देन आई वेंट टू शिलोंग एंड देन वहाँ पे जाके व्हेन आई केम अक्रॉस द सेम काली मंदिर, I literally had goosebumps. Okay, I came back home. I analyzed the situation. I told some people जिनको मुझे लगा था कि हाँ maybe they will understand my situation, but then they told me that Seema, maybe you're overthinking, maybe you know. So I thought हाँ maybe they're right, maybe I'm overthinking because I know what kind of person I am. So I thought maybe they're right and maybe I'm wrong because my self belief was like here. शिलोंग वाला किस्सा हुआ, ख़त्म हुआ। देन मुझे बहुत दिनों से शैला मंदिर जाने का मन था, विच इज़ लोकेटेड इन लाहौरीजान। नहीं, लाहौरीजान नहीं, शैला मंदिर कहाँ है, खटखटी में शैला मंदिर। ठीक है, तो मुझे वहाँ जाने का मन था। मैंने वहाँ कभी नहीं गई। ठीक है, आई हैव नेवर बीन देयर, लेकिन इन माई ड्रीम्स मुझे जाने का मन था एंड ऑल दैट। सो आई गॉट सम विजुअल्स, आई सॉ दैट आई वेंट टू अ मंदिर एंड ऑल दैट स्टफ। एंड जिन्होंने नहीं, जो लोग हु हैव नॉट बीन देयर इन शैला मंदिर, यू विल नॉट नो, बट मंदिर थोड़ा अंदर है तो आपको थोड़ा ऐसा फॉरेस्ट जंगल टाइप से जाना पड़ता है। यू वोंट बिलीव, आई गॉट सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोस इन माई ड्रीम्स। ओके, आई हैव सीन दैट। एंड देन कुछ दिनों के बाद ऑब्वियसली प्लान बना एंड आई वाज लाइक अगेन I got goosebumps because obviously this was the second time which was happening to me. Okay, and then
फिर से मैं आई केम बैक होम, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स एंड द सेम थिंग दे सेड, सीमा मे बी यू वांटेड टू गो देयर, मे बी तुमने कहीं पे देखा था शैला मंदिर का रास्ता एंड ऑल दैट. थर्ड एक्सपीरियंस, I don't know how many of you guys have checked out my Banaras ka vlog. Banaras was never on my bucket list. I was not into Banaras, even though I say मुझे मंदिर घूमना अच्छा लगता है, but मेरा अवेयरनेस भी थोड़ा कम है. सेल्फ अवेयरनेस ठीक है, लेकिन about the environment surrounding, तो general knowledge I'm learning, okay, I'm learning. I'm just accepting the truth and the facts. So Banaras was never on my cards. It was Pyali's, my best friend's manifestation. तो that happened. लेकिन बनारस जाने से पहले भी months पहले I started dreaming about this big मंदिर्स and specific kind of temples. बनारस में अगर आप जाओगे तो आपको देखोगे कि वहाँ का आर्किटेक्चर जो है, बिल्डिंग्स का, जो मंदिर का है, वो थोड़ा अलग है फ्रॉम डिफरेंट, बिकॉज एवरी सिटी हैज़ अ स्टोरी टू टेल ना, तो वो बिल्डिंग्स एंड ऑल बताते हैं. तो उसी हिसाब से आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. आई वेंट टू बनारस अगेन, सेम थिंग हैपेंड. ठीक है, व्हेन दिस थिंग हैपेंड I said to myself that Seema, you're not going to share this with people who don't understand your vision, or they don't understand you, or they don't understand कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है. तो उसके बाद मैंने ये चीज़ बताना छोड़ दिया है. ठीक है, now I am not saying that I have got some magical powers. I'm not saying that. I just feel like if you are self aware, अगर आप spiritual practice करते हो, अगर आप spiritually strong हो, आपका intuition strong हो जाता है. It is just that, it is the basics, okay. So उसी के चलते when I say that my intuition is strong, there I also have some drawbacks. I feel like drawbacks are I feel like when I'm exposed to public, when I expose myself to situations, environment जहाँ पे lots of people and human beings interact with each other, networking happens, I tend to fall sick. सरल भाषा में अगर हम लोग बोले तो नज़र लग जाता है, लग जाता है. I tend to react. My body reacts very fast. My body does not respond to any energy. My body reacts. ठीक है, my body reacts to everything. I also react to everything. बहुत रिएक्ट करती हूँ भाई, मैं तो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट हूँ. So like I said, I love taking notes. I love keeping notes about myself. I love exploring the layers of myself. ठीक है, तो उसी के चलते मुझे समझ में आया कि ठीक है सीमा, you are really someone who really gets affected by energies, both positive and negative. When I'm around positive people, when I'm in environment which uplifts me, I feel so good, I do so great. Okay, somebody is just staring at me. Okay, she's a student maybe. Okay, so and when I'm exposed to negativity, oh my god, I'm sweating. When I'm exposed to negativity, मेरा ऑरा बहुत नीचे चला जाता है. I tend to fall sick. I'm not doing great in life. I feel depressed. I'll tell you, I feel depressed AF. Okay, example I'm telling you. I'm giving you. When I visit hospitals, okay, my aura drops. I suddenly feel so low. Okay, and this is not something I've made up. This is something which just happens to me naturally. Funny story, okay. I think 2021 को ये चीज़ हुआ था, 21 or 22, I don't remember. I should remember actually because it was a very major event in my life. I went to accompany my friend Pyali. ठीक है, मैं उसके साथ हॉस्पिटल गई थी. She went for a regular health checkup. वहाँ जाके I don't know what happened. I was hospitalized. Okay, you can understand the situation. There was one situation. Then I realized कि energies really affect me. That is why sometimes I tend to distance myself from people जिससे मुझे I feel like the energy is not good. हुआ मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में आई हैव स्पोक बिकॉज अगर आप लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ मेरे साथ हुआ है, क्या मैं फील करती हूँ, कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ. दैट इज़ वाई द हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. ओके, सो नाउ कमिंग टू what strategies do I use to keep myself not affected by all this. ब्लैक मैजिक का भी थिंग था, बट आई डोंट थिंक सो आई एम कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट कि मैं वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ. ओके, लाइक आई सेड, मुझे लगता था कि भाई किसके पास इतना टाइम है कि वो मेरा बुरा चाहेगा एंड दे विल गो टू एन एक्सटेंट कि किसी को पैसा दे के मेरा बुरा करवाएगा. ओके, आई नेवर इन माई लाइफ आई थॉट दैट पीपल एज सच एग्जिस्ट. मुझे लगता है कि हु एम आई एम नोबडी, हु एम आई, व्हाई विल पीपल वांट टू डू बैड टू मी.
बट धीरे धीरे when I started researching all kind of things, this kind of things, मुझे पता चला कि जस्ट किसी का बुरा करने के लिए आपको लिटरली ब्लैक मैजिक नहीं करना पड़ता है, कभी आपका इंटेंस फीलिंग्स भी काम आ जाता है। अगर आप किसी के बारे में सच में बुरा चाहते हो और अगर आप बहुत ही ईवल माइंडेड हो तो आपका एक बुरा शब्द भी दूसरे के लिए बहुत बुरा डिस्ट्रॉय कर सकता है उनको, ठीक है। सो आई डोंट नो इफ़ समबडी हैज़ लिटरली डन सम रिचुअल्स फॉर मी टू सी माई डाउनफॉल, और समबडी हैज़ जस्ट सेड दैट कि जय सीमा को मतलब आई डोंट नो कि उन्होंने किया एग्जैक्टली, बट there was something really bad which has happened to me. I'll tell you, मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत, and I was not able to understand why all these things are happening. I went for checkups but एक proper कुछ solution नहीं निकल रहा था। Financially blockages आ रहा था, काम बनते बनते रुक रहा था, and then I was not able to concentrate नहीं कर पा रही थी। I was not able to exercise। मतलब नॉर्मल जो एक काम होता है ना एक इंसान का, वो नॉर्मल काम भी आप नहीं कर पाओगे। You will start feeling a supernatural force which is acting upon you, ठीक है। आपको लगेगा कि आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आपको पता है आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन समथिंग इज़ देयर विच इज़ स्टॉपिंग यू, ठीक है। यू विल नॉट मतलब आपको लगेगा ओके, इफ़ यू आर सेल्फ अवेयर नो, आपको पता लगेगा कि समथिंग इज़ नॉट राइट, एंड ये चीज़ सिर्फ एक एस्पेक्ट में आपको इफेक्ट नहीं करेगा, दिस विल अफेक्ट योर होल लाइफ। इट विल अफेक्ट यू सो बैडली, इट विल अफेक्ट यू सो बैडली, एंड वो अफेक्ट करता रहेगा जब तक आप पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हो। ऐसा होता है, ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दैट, सो दैट इज़ वाई आई रियली वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। टिल नाउ आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और कैसे क्या होता है, ऑल दिस स्टफ। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू शेयर विथ यू सम स्ट्रैटेजीज जो मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ एंड विच हेल्प्स मी प्रोटेक्ट माई ऑरा, ठीक है। इज ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर जस्ट टू काइंड ऑफ एनर्जी, इज आइदर इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव। अगर आप बहुत ही पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर आप बहुत ही पॉजिटिव हो तो अगर कोई इंसान थोड़ा नेगेटिव भी होता है तो आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप लाइफ में बहुत ही नेगेटिव हो और दूसरा इंसान भी नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है, आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली ट्राई कि हम लोग पॉजिटिव रहे, हम लोग कैसे अपने आप को पॉजिटिवली हायर बीइंग की तरफ लेके जाए, दैट शुड बी आवर गोल, ठीक है। अभी अगर दूसरा कोई इंसान आपके ऊपर बुरा करना चाहता है, यू विल नॉट नो, कोई कर भी रहा होगा, कर रहा है, यू नेवर नो। इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड में भी आपको लग रहा है कि वो तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा फैमिली मेम्बर है, ये तो मेरे रिलेटिव है। पीपल डू, ओके, पीपल रियली डू। शायद आपको ये अभी समझ में ना आ रहा होगा, मे बी दिस माइट बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट, बट पीपल, इल पीपल, सिक माइंडेड पीपल, दे रियली कैन गो टू एन एक्सटेंट टू डिस्ट्रॉय you. They can just do anything, okay? I have experienced it firsthand, so okay, and that's why I'm saying on the camera so confidently, even though I cannot spill out the personal details, but okay, I have seen that. Anyways, let's talk about the strategies now. What I do, I'm not saying कि ये करने से आपका ठीक हो जाएगा, but you can just take notes. It has been helpful to me. I have seen difference. तो बचपन से मैं थोड़ा ना वो डरती रहती, मतलब आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बहुत जल्दी डर जाती थी। तो इसलिए बचपन से हम लोग बंगाली में ना तागा पहनते, ए ब्लैक थ्रेड विच यू वेयर इन योर वेस्ट एरिया, ठीक है। इट हैज़ गॉट सम स्टोन्स, ओके, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, ओके, नेगेटिव बीइंग्स। सो आप वो पहन सकते हो तागा, बंगाली पीपल विल नो। I don't know about the other Hindu people whether you guys use it or not. It's like a black thread which is tied on your waist with some kind of, there are some kind of stones, okay, that keeps you protected. And then आप you can wear रुद्राक्ष, आप तुलसी माला पहन सकते हो, which literally protects your energy, okay. And then आप चैंट कर सकते हो एवरीडे, आप किसी भी भगवान को मानो, नो मैटर आप कोई भी रिलीजन से हो। इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन, yes, you can pray. आई डोंट नो अबाउट चैंटिंग, यू गाइस चैंट और नॉट, डू चैंटिंग और नॉट। अगर आप हिंदू हो, कोई भी भगवान जिसको आप बिलीव करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, माँ दुर्गा का जो नाम है आप वो नाम मेडिटेट कर सकते हो, मंत्र पढ़ सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र आप लोग चैंट कर सकते हो। फॉर मी तो मैं हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मैं सुन लेती हूँ, आई जस्ट प्ले इट ऑन माई फोन एंड देन वाइल गोइंग टू वर्क आई लिसन टू इट, एंड देन
every day I chant Mahamantra. मैं माला जप करती हूँ. It's been helpful to me. It's like a kind of meditation for me. And then every Tuesday and Saturday I take salt bath. Salt bath मतलब Saturday और Tuesday मैं क्या करती हूँ, पानी में 1 teaspoon of salt डाल देती हूँ, उससे मैं नहा लेती हूँ. There is science behind that, but I don't want to go to science. I'm just saying what I do. Okay. सो दैट इज़ वॉट आई डू. ऑल्सो मैं जब किसी भी इवेंट से आती हूँ जहाँ पे मेरा बहुत सारा इंटरेक्शंस हुआ है, डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन, आई टेंड टू टेक अ सॉल्ट बाथ. These are the things which I have been doing religiously, and I am able to feel the difference, and that really helps. Next thing, gossip. I'm not a very big fan of gossiping. मुझे gossip करना पसंद नहीं है, मैं gossip नहीं करती हूँ. And आपको लगता होगा what is wrong with that? There's a big story about it. Okay, शायद किसी और दिन मैं इसके बारे में बात करूँगी. मैं नहीं बना रही हूँ, हम लोग के वेदास में है ये स्टोरी. gossip क्यों नहीं करना चाहिए? Like remember मैंने बोला ना कि लोग क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर, इसके ऊपर हम लोग का कंट्रोल नहीं है. विल हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड वी विल टू वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड वील हैव टू सी कि हम अपना ऑरा कैसे बढ़ा सकें. तो आप जब गॉसिप करते हो ना, आप नेगेटिविटी लाते हो अपने ऊपर. डोंट गॉसिप. डिस्कसिंग अबाउट समवन दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है, लेकिन गॉसिप करना दैट इज़ डिफरेंट थिंग. एम आई कॉन्ट्राडिक्टिंग बाय सेइंग डिस्कसिंग? ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग शायद हम लोग का नेचर होता है. एज अ गर्ल आई थिंक वी हैव दिस थिंग नो इन बिल्ट, बट जस्ट ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट जितना भी हो सके. किसी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, अच्छा बात बोल रहे हो, फाइन, बट किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए. यू नो अगर ये सब करते हो ना तो आपका जो ऑरा होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, नेगेटिव ऑरा होता है. एंड देन व्हाट देन I think yeah, I just do these things. Usually I sit with a notebook and a pen so that I can keep a note, but yeah. So these are the things which I do to keep myself protected from all kind of negative energies. जो लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हो, I don't have anything to say because maybe आप लोगों ने experience नहीं किया होगा and it's a good thing. I don't want you guys to experience this because it is really bad. And those of you believe in this thing, you can try this thing and let me know if it has helped you or not. And let me know how did you guys like the video. Always help me by giving me your feedbacks in the comment section. I'm open for feedback because अभी I'm just a new content creator. I want to know कि मैं कहाँ पे grow कर सकती हूँ, कहाँ पे मेरा mistake होता है, तो I can I need your support. So yes, share this video with someone whom you think थोड़ा हेल्प ले सके इस वीडियो से. एंड टिल देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, मे बी टॉकिंग व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग और एनी व्लॉग, वट एवर काइंड ऑफ व्लॉग्स यू वांट टू सी ऑन माई चैनल. Once again, thank you so much for bearing with me in this background and with that noise. This is your social professor signing off. Take care, bye bye, and see you again.